हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के जो आईटी 402 कोड का जो पेपर है उसका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो पार्ट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो पहला यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका डिस्कशन हम आज के क्लास से शुरू करने जा रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पहले कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत हमें क्यों है, ये कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन मेथड कैसे होता है, इन सब बेसिक चीजों के बारे में आज हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं पहले कि कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत हमें क्यों है। ओके, सो in the present time, a thorough knowledge of language with communication skill is very important in any occupation or business. ओके, जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज के वक्त में अगर हम कोई भी एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज को यूज करके कम्युनिकेशन करने का हर एक सही तरीका हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चाहे वो कोई ऑक्यूपेशन में हो या फिर किसी भी तरह के बिजनेस में हो या फिर किसी भी तरह के टू पीपल कम्युनिकेशन में हो, तो उसके लिए हमें किसी भी लैंग्वेज को यूज करके कैसे प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करना है वो आना बहुत ही जरूरी है। Okay, then as a student, you may study any language, but it is important that you are able to read, write, speak, and listen well in order to communicate properly. As a student, हम कई सारे languages पढ़ते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उड़िया, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं, राइट। बट जितने भी लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं उन लैंग्वेजेस को यूज करके अगर हम किसी के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, देन वी मस्ट बी एबल टू रीड दैट लैंग्वेज, राइट दैट लैंग्वेज, स्पीक दैट लैंग्वेज एंड लिसन दैट लैंग्वेज इन ए वेल ऑर्डर और इन ए वेल मैनर। ओके, जो भी लैंग्वेज यूज करके हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो लैंग्वेज में हमें प्रोफिशिएंसी लाना पड़ेगा, पहले खुद को मतलब सेल्फ एफिशिएंट बनाना पड़ेगा कि उस लैंग्वेज को हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, then only by using that language we can communicate with someone properly. Okay, so speaking more than one language can help you to communicate well with people around the world. अगर हमें एक से ज्यादा लैंग्वेज पता है, जितना ज्यादा लैंग्वेजेस हम जानेंगे वर्ल्ड के उतने ज्यादा लोगों के साथ हम इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा लैंग्वेज हम सीखेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, दैट वी कैन इजीली कम्युनिकेट विथ दैट मच पीपल अराउंड द वर्ल्ड। Learning English can help you to communicate with people who understand English besides the mother tongue. Mother tongue किसको बोलते हैं? The language one has been exposed to since birth. मतलब बर्थ लेने से लेके अब तक हम जो लैंग्वेज को यूज करते आ रहे हैं वो होता है हमारा मदर टंग। और उसके साथ हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे तो जिनको इंग्लिश लैंग्वेज समझ आता होगा उनके साथ हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो देर आर मेनली डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन किसी के साथ करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हमें फॉलो करने होते हैं, या फिर डिफरेंट मेथड्स हम कर मतलब फॉलो करते हैं कम्युनिकेट करते वक्त। तो यहाँ पे एक टर्म आता है कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन जो टर्म है, ये कम्युनिकेशन कौन से वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। कौन से लैटिन वर्ड से आया है? कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब क्या है? टू शेयर। ओके, कम्युनिकेशन हम किसी के साथ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम हमारे इंफॉर्मेशन को या फिर मैसेज को किसी दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं। एंड टू शेयर जो है ये किस लैटिन वर्ड का मीनिंग है? कम्युनिकेयर। और उसी लैटिन वर्ड से ही आया है कम्युनिकेशन। ओके, सो कम्युनिकेशन में मेनली तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ट्रांसमिटिंग मतलब जो सेंडर है वो मैसेज को पहले किसी ना किसी मीडियम के द्वारा भेजेगा। ओके, किसके पास? रिसीवर के पास। देन सेकंड वन इज लिसनिंग, द रिसीवर विल लिसन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज फीडबैक। फीडबैक कब दिया जाता है? रिसीवर मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको समझता है, समझने के बाद उसके बाद वो जो अपने तरफ से रिस्पॉन्स देता है सेंडर को, दैट इज नोन एज फीडबैक।
ओके। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन हर एक के कम्युनिकेशन में ये थ्री पार्ट्स होता ही है। ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटिंग मतलब सेंडर पहले मैसेज को जनरेट करेगा, उसको कोई ना कोई मीडियम यूज करके, कोई ना कोई पाथ यूज करके रिसीवर के पास भेजेगा। देन रिसीवर, सेकंड पार्ट इज लिसनिंग। रिसीवर क्या करेगा, सेंडर के द्वारा सेंड किया गया मैसेज को लिसन करेगा एंड समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। एंड समझने के बाद देन रिसीवर क्या करेगा, सेंडर को रिस्पॉन्स देगा कि जो मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन उसने रिसीव किया वो उसको क्लियरली समझ आया या नहीं, उसको वो एक्यूरेट लगा या नहीं। तो वो जो रिस्पॉन्स रिसीवर सेंडर को देता है, दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज फीडबैक। तो हर एक कम्युनिकेशन के ये तीन पार्ट होते हैं। और कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब है टू शेयर। ओके। So, the process of conveying a message is complete only when the person receiving it has understood the message in its entirety. तो ये जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, ये सक्सेसफुल हुआ हम कब बोलते हैं, जब सेंडर के द्वारा सेंड किया गया इंफॉर्मेशन रिसीवर को क्लियरली कंप्लीटली समझ आ जाता है, तब हम जाके बोल सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन जो हुआ वो प्रॉपर हुआ। ओके। तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक वे में हम कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सपोज दिस इज द सेंडर। सेंडर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती है रिसीवर के साथ। ओके। सो जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर करना चाहती है उसको हम इनपुट बोल सकते हैं। देन इस प्रोसेस में दो चीजें होता है, एक होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसको हम एनकोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं। कोडिंग में हम क्या करते हैं कि सेंडर और रिसीवर के बीच कोई एक कॉमन लैंग्वेज यूज होता है, जिसके द्वारा दोनों एक दूसरे के साथ उस कॉमन लैंग्वेज के द्वारा कनेक्ट हो सके और दोनों के बीच कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके। तो सेंडर जो है वो अपने लोकेलिटी में अगर है तो उसके लोकल लैंग्वेज अलग हो सकता है। रिसीवर जो है वो अलग लोकेलिटी का है तो उसका लोकल लैंग्वेज अलग हो सकता है, जो कि एक दूसरे को नहीं आता। बट दोनों में जो कॉमन लैंग्वेज जो दोनों को आता है वो सपोज इंग्लिश है। तो सेंडर क्या करेगी, अपने मैसेज को एनकोड करके ट्रांसलेट कर देगी इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि रिसीवर को समझ आता है, दैट इज नोन एज कोडिंग और एनकोडिंग। देन बाय यूजिंग सम चैनल, चैनल मतलब वो मतलब कोई लैंग्वेज को यूज करके बोल के भी वो कम्युनिकेट कर सकती है, लिख के कम्युनिकेट कर सकती है, इमेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती है, या फिर वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती है, फिर एनी अदर मेथड यूज करके कम्युनिकेट कर सकती है। ओके। तो वो मैसेज मतलब रिसीवर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद एनी चैनल यूज करके रिसीवर के पास भेजा जाता है। देन रिसीवर उस रिसीविंग मैसेज को डिकोड करता है अपने लोकल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में वो इजीली समझ सकता है। डिकोड करने के बाद वो फिर सोचता है कि व्हाट ही हैज अंडरस्टूड, क्या उसने समझा, और फिर उसका बिहेवियर मतलब उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हम बोल सकते हैं आउटपुट। ओके। सो आई होप समझ आ गया होगा सबको कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो एक्चुअली होता कैसे है। ओके। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंडर, सेंडर पहले क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ सेंडर। कम्युनिकेशन शुरू कहाँ से होता है, सेंडर से शुरू होता है। फिर उसके बाद सेंडर क्या करेगा, जो भी वो मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता है, जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर करना चाहता है रिसीवर के साथ, उसको वो क्या करेगा, उस मैसेज को एनकोड करेगा। ओके। और कोई ना कोई चैनल मतलब बोल के, लिख के, ग्राफिक्स के थ्रू, किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी पाथ के माध्यम से वो अपने मैसेज को एनकोड करेगा और रिसीवर के पास भेजेगा। एनकोड करेगा मतलब रिसीवर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में वो उस मैसेज को सेंड करेगा। ओके। सेंडर सेंड करेगा मैसेज को एनकोड करने के बाद, उसके बाद किसके द्वारा सेंड करेगा मैसेज को, चैनल को यूज करके। तो वो चैनल क्या हो सकता है, स्पीकिंग, राइटिंग, ग्राफिक्स, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। उसके माध्यम से वो मैसेज भेजेगा। फिर रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा। तो रिसीव करने से पहले रिसीवर उस मैसेज को क्या करेगा, जब रिसीवर के डिवाइस के पास या फिर रिसीवर के पास जब वो मैसेज पहुंचेगा, तो सबसे पहले वो उसको क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। ओके। उसको डिकोड करेगा मतलब उसको अपने अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने के बाद उस मैसेज को वो रिसीव करेगा, रिसीव करके उसको समझने की कोशिश करेगा। उसको समझने के बाद
क्या उसने उस मैसेज से समझा, उसका रिस्पॉन्स, उसका रिप्लाई वो फिर सेंडर के पास देगा। सो दिस सर साइकिल गोइंग ऑन व्हेन वी परफॉर्म कम्युनिकेशन विथ समवन। किसी के साथ भी अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ये साइकिलिंग चलता रहता है। सेंडर से कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू होके सेंडर पे ही आके कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होता है। ओके। सो देयर आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन साइकिल। ऊपर हमने जो कम्युनिकेशन साइकिल देखा उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेंडर, the person who begins the communication. Okay, the message, the information that sender wants to convey to the receiver. Channel means by the means by which the information sent, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, स्पीकिंग करके, राइटिंग करके, वीडियो करके, या फिर ग्राफिक्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज चैनल। Receiver is the person who to whom sender wants to send the message. Okay, sender जिसको मैसेज भेजना चाहता है या फिर जो मैसेज को रिसीव करेगा, दैट इज नोन एज रिसीवर। एंड उसके बाद व्हाट इज फीडबैक? द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट और द रिसीवर्स रिप्लाई टू द सेंडर। ओके। सेंडर को मैसेज रिसीव करने के बाद रिसीवर की तरफ से जो रिस्पॉन्स या फिर जो रिप्लाई जाता है सेंडर के पास, उसको हम बोलते हैं फीडबैक। ओके। सो वी कैन कम्युनिकेट विथ समवन इन डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड्स यूज करके हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है, जैसे कि फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हम करते हैं ना दोस्तों के साथ, क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट्स के बीच होता है, घर पे पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच होता है कि नहीं? सो these all these type of communications can be termed as face to face informal communication. Okay, so there is nothing better than face to face communication. Face to face communication से बेहतर communication और कुछ है ही नहीं। It helps the message to be understood clearly and quickly। जिस इस मेथड के द्वारा हम किसी को भी मैसेज फेस टू फेस इजीली क्लियरली समझा भी सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में समझा सकते हैं। ऑल्सो सिंस बॉडी लैंग्वेज कैन बी सीन इन दिस केस, जबकि हम फेस टू फेस होते हैं तो एक दूसरे का बॉडी लैंग्वेज भी हमें पता चलता है। सो इट एड्स टू इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा सामने वाला किस फीलिंग्स में वो बात हमें शेयर कर रहा है वो चीज भी हम इजीली समझ पाते हैं। ओके। The next type of communication is email communication. So email communication, email का full form क्या होता है? Electronic mail. So email can be used to communicate quickly with one or many individuals in various location. So email communication हमारे लिए बेहतर तभी है जब हम multiple यूजर के साथ एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बट वो सारे के सारे अलग अलग लोकेशंस में हैं। तो तब हम ईमेल कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट, जिसके द्वारा अलग अलग लोकेशन में जितने भी यूजर्स हैं जिनके साथ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबली, बहुत ही लो कॉस्ट में हम उनके साथ ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन नोटिसेस और पोस्टर के द्वारा भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो नोटिसेस या फिर पोस्टर के फॉर्म में कम्युनिकेशन हम किस तरह के सिचुएशन में करते हैं? इट इज इफेक्टिव व्हेन द सेम मैसेज हैज टू गो आउट टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जब हमें बहुत से लोगों को सेम इंफॉर्मेशन शेयर करना हो, देन नोटिस या फिर पोस्टर के माध्यम से हम वो इजिली कर सकते हैं। जनरली यूज्ड फॉर वेयर ईमेल कम्युनिकेशन may नॉट बी इफेक्टिव। मतलब जहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको ईमेल कम्युनिकेशन, इतने सारे लोगों को ईमेल भेजना पॉसिबिलिटी नहीं होगा, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एट द सेम टाइम अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन देना है, देन दिस कैन बी डन इजीली आइदर बाय नोटिस और पोस्टर। ओके। देन बिजनेस मीटिंग भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली एड्रेस्ड टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनको अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना है, उनके साथ अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, देन दैट दैट इज नो। ओके। जैसे और भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके। सो देयर कैन बी वेरियस अदर मेथड्स लाइक सोशल नेटवर्क, मैसेज, फोन कॉल फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज लेटर, ब्लॉग एक्सेट्रा। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इन सबको यूज करके भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके। So, the most important thing is
चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, हम किस तरह का कम्युनिकेशन मेथड किस सिचुएशन में यूज करेंगे वो चूज करना हमारे लिए कंपलसरी है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टारगेट ऑडियंस, हम किस ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमारे पास कितना कॉस्ट है कम्युनिकेशन करने का, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी वांट टू शेयर, कितना अर्जेंसी है या फिर कितना प्रायोरिटी है वो कम्युनिकेशन करने का। इन सब चीजों को डिपेंड करके हम चूज करते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, and then we do communication with the person to whom we want to share the information. Okay, तो सो आई होप सबका आज का सेशन जो हमारा था, फर्स्ट सेशन, उसमें हमने जो डिस्कस किया, आई थिंक सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमें क्यों जरूरी हैं। तो अगर हम कोई लैंग्वेज को यूज करके कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, देन दैट लैंग्वेज यूज करके अगर हमें प्रॉपरली कम्युनिकेशन करना है, देन वी मस्ट नो हाउ टू रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन बाय यूजिंग दैट लैंग्वेज। ओके, देन उसके बाद हमने देखा कम्युनिकेशन जो लैटिन वर्ड से आया है, कम्युनिकेयर, उसका मतलब है टू शेयर। कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसमीटिंग, उसके बाद लिसनिंग, देन उसके बाद फीडबैक, उसके बाद जो कम्युनिकेशन साइकिल है, टोटल कम्युनिकेशन साइकिल में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स हमने देखा। तो कम्युनिकेशन मेथड चूज हम अगर करेंगे तो किसके बेसिस में करेंगे कि टारगेट ऑडियंस कितने हैं, कॉस्ट हमारे पास कितना है, what kind of information we want to share and how much urgency is there to share that information with others. Okay, इन सब चीजों को बेस करके हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि which method of communication we should consider while we are going to communicate with someone. सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट सेशन के बारे में। आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है, सो क्लास को भी आज हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।